क्या आप सिक्किम जाने का प्लान कर रहे हैं? सिक्किम की उन ऊंची पहाड़ियों को अपनी मोटरसाइकिल से नापना चाहते हैं? जिगजैग रोड्स, बर्फीली वादियां और नथुला पास का वो थ्रिलिंग एडवेंचर। पर दोस्तों, सिक्किम सिर्फ राइडिंग नहीं, रूल्स का भी खेल है। सिक्किम जाने के लिए आपको दो अलग अलग तरह के परमिट लेने होंगे। परमिट कैसे मिलेगा, बजट कितना लगेगा और सिल्लीगुड़ी से सिक्किम और सिक्किम से दार्जिलिंग तक का बेस्ट रूट क्या है, आज के वीडियो में हम एसएमआर राइडर स्टाइल में सब कुछ कवर करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिक्किम एक बॉर्डर स्टेट है, इसलिए यहाँ हर हाल में आपको परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। एक बात और दोस्तों, अभी भी प्रेजेंट टाइम आधार कार्ड से सिक्किम परमिट अप्लाई करने के लिए वैलिड नहीं है। बस आप आधार कार्ड से होटल या होम स्टे बुक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। ओरिजिनल वोटर आईडी या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल और कम से कम 5 से 10 फोटो कॉपीज, पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 10 फोटो साथ रखें। बाइक डॉक्यूमेंट्स में अगर आप अपनी बाइक ला रहे हैं तो आरसी आपके नाम पर होनी चाहिए। इंश्योरेंस और लेटेस्ट पीयूसी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। बाइक अगर रेंट पे लेते हैं तो सिर्फ डीएल से काम चल जाएगा। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, बहुत से लोग ये गलती हमेशा करते हैं, वो बाइक तो लाते हैं पर बाइक उनके नाम पे नहीं होती। वो या तो अपने पापा के नाम पे या भाई के नाम वाली बाइक ले आते हैं, पर आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आप बाइक सिर्फ अपने नाम की ही लेकर आएंगे, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे आपकी पूरी ट्रिप खराब हो सकती है। तो मैप बना हुआ है इतना सा। पहले ये सब नेपाल था, ये दे दिया। अच्छा, ये नेपाल था। हाँ पहले ये तो पूरा नेपाल है। हाँ, मतलब हम कहाँ पे हैं अभी? अभी यहाँ पे अभी हम लोग ये मंगन में है। रूल्स के मुताबिक नॉर्थ और ईस्ट सिक्किम के रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाने के लिए आपकी बाइक 150 सीसी से ऊपर होनी चाहिए। अब हम जानेंगे रूट प्लान को कैसे और कहां से स्टार्ट करना है और पूरा सिक्किम का सर्किट कैसे कवर करना है। आपका सफ़र शुरू होता है सिल्लीगुड़ी से। पहले दिन आपको रैंको चेक पोस्ट क्रॉस करके गैंगटॉक पहुंचना है। वहां पे कुछ देर रुकने के बाद आगे बढ़ेंगे मंगन की तरफ। मंगन को गेटवे टू नॉर्थ सिक्किम कहा जाता है। यहाँ से रास्ते थोड़े कच्चे होंगे पर नज़ारे आँखों को ठंडक देने वाले। जैसे मंगन से आप आगे बढ़ेंगे लाचेन और लाचुंग की तरफ, तो लाचेन से आप विजिट करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची लेक में से एक गुरुडोंगमार लेक, जो कि है 17,800 फीट की एल्टीट्यूड पे, जो कि लोकेटेड है बिल्कुल तिब्बत चाइना बॉर्डर के पास। और फिर उसके बाद लाचुंग से युमथांग वैली से होते हुए विजिट करेंगे जीरो पॉइंट। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए यहाँ पे आने के लिए आपको फिजिकली मेंटली फिट होना होगा और एक अपने पास इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन कैन जरूर रख लेना है, क्योंकि लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। चल गए। हाँ, हवा नहीं। हम लोग क्या है ना, बाइक चला के आ रहे हैं तो ऑलरेडी थके हुए हैं और साथ में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा। नॉर्थ सिक्किम घूमने के बाद आप वापस आएंगे गैंगटॉक, क्योंकि ईस्ट सिक्किम का परमिट वहीं से रेन्यू होता है। अब बारी है नथुला पास की। दोस्तों, नथुला के लिए परमिट एक दिन पहले अप्लाई करना होता है और ये मंडे और ट्यूसडे को बंद रहता है। नथुला और चांगू लेक देखने के बाद हम ओल्ड सिल्क रूट पकड़ेंगे। ये वही रास्ता है जहाँ से कभी चाइना के साथ व्यापार होता था। आप जाएंगे नथांग वैली, जो बिल्कुल लद्दाख जैसी वाइब देती है। उसके बाद आएगा जुलुक, वो मशहूर 32 जिगजैग वाला रास्ता। बाइक चलाने का असली टेस्ट यही है। सिल्क रूट का एडवेंचर ख़त्म करके हम नीचे उतरेंगे टीस्टा बाज़ार की तरफ। तो भाई ये है टीस्टा बाज़ार और पूरा मार्केट एरिया है नीचे नीचे।
तभी इसका नाम टीस्टा बाजार है। यहाँ की टीस्टा नदी का रास्ता बहुत ही सुंदर है। टीस्टा बाजार से एक चढ़ाई आपको सीधा ले जाएगी क्वींस ऑफ हिल्स यानी दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में आप माल रोड पर घूम सकते हैं, टॉय ट्रेन का मजा ले सकते हैं, केबल कार पे बैठकर टी गार्डन एक्सप्लोर कर सकते हैं और सुबह सुबह टाइगर हिल से कंचनजुंगा का सनराइज देख सकते हैं। और फिर मिरिक वाले रास्ते से होते हुए आप वापस सिलीगुड़ी आ जाइए। मिरिक वाले रास्ते में आपको नेपाल टच करने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल वाली वाइब भी मिल जाएगी। मेरी बाइक नेपाल में है। इंडिया इंडिया नेपाल इंडिया नेपाल इंडिया नेपाल इंडिया। उसके बाद आप वापस सिलीगुड़ी आ जाएंगे। ये आपके ट्रिप का परफेक्ट एंडिंग पॉइंट होगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, खर्चा कितना होगा। आज के रेट्स के हिसाब से 8 से 10 दिन के ट्रिप का एस्टिमेशन अराउंड कुछ इस तरह होगा। इसमें हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाइक अगर आप रेंट पे लेते हैं तो 1500 से 2500 पर डे लगेगा। परमिट चार्जेस 2500 से 3000। इसमें नॉर्थ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम दोनों का रहेगा। फ्यूल पेट्रोल 5000 से 7000 के अराउंड, डिपेंड करता है आपकी राइडिंग के स्टाइल पे। होम स्टे या होटल्स 1000 या 1500 रुपए पर नाइट विथ शेयरिंग। फूड का खर्चा आपको 500 से 800 रुपए पर डे लग जाएगा। हम टोटल बजट देखते हैं। अगर आप ग्रुप में हैं तो 20,000 के अराउंड में हो जाएगा। अगर आप सोलो जा रहे हैं तो 25,000 में एक बढ़िया सिक्किम दार्जिलिंग बाइक ट्रिप हो जाएगी, सिलीगुड़ी से सिलीगुड़ी तक। तो दोस्तों, सिक्किम बुला रहा है, बस याद रखना पहाड़ों में स्पीड नहीं पेशेंस चलता है। ऑफ रोडिंग के लिए हमेशा तैयार रहें और प्लास्टिक का यूज कम से कम करें, क्योंकि सिक्किम एक ग्रीन स्टेट है। उम्मीद है एसएमआर राइडर की ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। दोस्तों, ये सब बातें मैं सिर्फ इंटरनेट से देखकर नहीं बता रहा हूँ। सिक्किम की इन्हीं वादियों में मैं बैक टू बैक 2 बार बाइक ट्रिप कंप्लीट कर चुका हूँ। अलग अलग मौसम, अलग अलग चैलेंजेस और हर बार एक नए एहसास के साथ। इन 2 ट्रिप्स ने मुझे सिखाया है कि कहाँ शॉर्टकट लेना है और कहाँ रास्ता बदलना है। जब आप बार बार उन्हीं रास्तों से गुजरते हो तो आपको वहाँ के हर मोड़ और हर चेक पॉइंट की बारीकी समझ आ जाती है। इसलिए जो भी डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ वो मेरे खुद के 5000 से 6000 किलोमीटर्स का निचोड़ है। अब एक और ज़रूरी बात, कई बार लोग ऑनलाइन या गलत एजेंट के चक्कर में पढ़कर अपना पैसा और टाइम दोनों ख़राब कर देते हैं। अगर आपको सिक्किम के लिए ऑथेंटिक बाइक रेंटल, वेरीफाइड परमिट एजेंट या किसी लोकल के कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए जो आपका काम आसान कर दे, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ के ट्रस्टेड लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा जो आपका बाइक परमिट, स्टे और पूरा सेटअप गाइड कर देंगे, ताकि आपका बजट भी कंट्रोल में रहे और ट्रिप भी स्मूथ हो। कैसे परमिट बनवाना है, कौन सा एजेंट बेस्ट सर्विस देता है और कैसे आपको डील करनी है, ये सब मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर आप मेरी नॉर्थ और ईस्ट सिक्किम बाइक ट्रिप देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पे प्लेलिस्ट दिख जाएगी, उस पर क्लिक करके आप मेरी सिक्किम की पूरी जर्नी को देख सकते हैं। तो बस देरी किस बात की, बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए नॉर्थ और ईस्ट सिक्किम की उन हसीन राहों पर। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए राइट सेफ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।